बात है। तो व्हाइट बोर्ड में आपके साथ शेयर कर देता हूं। और यस, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? एक बार रिप्लाई कर दें मुझे, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? मेघराज जी, तरुण जी, हाँ सर। हाँ हाँ देखिए, हाँ, देखिए हाँ। फर्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू ऑक्टल। हम्म बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर हम कन्वर्जन करेंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो बाइनरी टू ऑक्टल, तो एक नंबर मैं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, नंबर है आपका 101110 बेस 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बेस 8। ये दिख गया आपको क्वेश्चन, 10110 बेस 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हाँ, 8 बेस 8। हाँ, तो तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है, किसको, बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल के अंदर। देखिए, एक तरीका तो हम यहाँ पर ये सोच सकते कर सकते हैं कि सबसे पहले जो ये आपका एक बाइनरी नंबर है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये कन्वर्जन तो हमने देखा है। अभी तक हमने ये कन्वर्जन नहीं देखा कि बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि किस तरीके से एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम तरीका यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और वापस फिर डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम ऑक्टल में। तो उसके लिए उसका जो तरीका होता है वो होता है आपका डिवीजन का। तो इस अब हम देखेंगे शॉर्टकट तरीका। एक तरीका तो ये था कि सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, और डेसिमल में जो नंबर आएगा उसको हम वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो हमारा ये जो कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो शॉर्टकट तरीका ये है कि जब बाइनरी से ऑक्टल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम तीन तीन के पैर बनाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हैं और तीन तीन के पैर बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड से अपन लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट पैर बनेगा आपके 110 का, और सेकंड बनेगा 10 का। तीन का पैर बनना चाहिए था, लेकिन ये पैर दो का ही बन रहा है, और एक जीरो अपन इसमें अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन का पैर वीडियो हो गया स्टार्ट कर आपका। दिया सर। वीडियो स्टार्ट किया हाँ आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो तीन का पैर बनाएंगे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ हम जब तीन का पैर बनाएंगे तो फर्स्ट पैर बन रहा है आपका यहाँ पे 110, और फिर दूसरा पैर बन रहा है 10, तो जीरो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड किया है। अब मैंने बताया था आपको एक टेबल बनाना करना। ठीक है, तो उस टेबल को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपको तीन कॉलम बनाने हैं। ये तीन कॉलम मैंने बना दिए। फर्स्ट कॉलम के अंदर चार बार जीरो, 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 और फिर वापस चार बार वन, 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 वन और वन। जो नेक्स्ट आपका कॉलम है उसके अंदर दो बार जीरो, ठीक है, वापस अगेन दो बार वन, दो बार जीरो, वापस दो बार वन। लास्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर जीरो वन, ठीक है, जीरो वन, जीरो वन और जीरो वन। ये टेबल बनाना आपको आ गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट एंट्री है जीरो जीरो जीरो, तो जीरो 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 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी जीरो, जीरो जीरो वन की वैल्यू होती है वन, जीरो जीरो टू की वैल्यू होती है आपके टू, और फिर जीरो वन वन की वैल्यू होती है थ्री, वन डबल जीरो की वैल्यू होती है आपके फोर, वन जीरो वन की वैल्यू होती है फाइव, वन वन जीरो की वैल्यू होती है सिक्स, और वन 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 ट्रिपल वन की वैल्यू होती है आपके सेवन। ये टेबल आपको बनाना आ गया। टेबल के अंदर हमें तीन कॉलम बनाने। फर्स्ट कॉलम के अंदर चार बार जीरो, चार बार वन, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन, फिर है आपका जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन और जीरो वन। ठीक है, और ये हमने इनकी नंबरिंग कर दी जीरो टू सेवन। ठीक, अब एक चीज देखिए, वन वन जीरो, तो आप मुझे बताइए टेबल में से देख के, ठीक है, ये टेबल है, वन वन जीरो का हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, वन वन जीरो के लिए क्या हमने लिख रखा है नंबर, ये नजर आ रहा है आपको टेबल के अंदर वन वन जीरो। तो वन वन जीरो को हम लिख रहे हैं आपके सिक्स। ठीक है, और
फिर है 10 के लिए, तो टेबल में हम देखेंगे 10 के लिए, 010 के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है 2। तो जब हम वन कन्वर्ट जीरो करेंगे हाँ इसको, टू ठीक टू है, तो ये हो जाएगा आपके 2 और 6, और ऑक्टल के अंदर सिक्स कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके 26 बेस 8। तो वापस से मैं आपको दिखा देता हम्म हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम जो कन्वर्जन हम्म सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं आपके बाइनरी से ऑक्टल के अंदर। बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन हमने जो हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उनमें नहीं सीखा था। और बाइनरी से ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए ये एक तरीका जो लॉन्ग मेथड है, वो मेथड ये है कि सबसे पहले आप बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट करो डेसिमल के अंदर। जो डेसिमल नंबर आएगा अगेन उसको कन्वर्ट करो ऑक्टल के अंदर। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि किस तरीके से बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जब हम बाइनरी को डेसिमल में हम्म, कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का तरीका यूज करते हैं, और जब हम डेसिमल से ऑक्टल हाँ के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो हम डिवीजन का तरीका यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो हमारे पास एक तरीका है जिससे हम एक बाइनरी नंबर को डायरेक्ट आपके ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर जो था हमारा वो था 10110 बेस 2, मींस बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल नंबर के अंदर। तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम तीन तीन के पैर बनाएंगे, और पैरिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। तो फर्स्ट पैर बनेगा आपके 110, फिर नेक्स्ट बनेगा 10। अब 10 दो का पैर बना, तो एक जीरो हम अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो पैर बन जाएगा 010। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल है, ये टेबल बनाना बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। ऑक्टल के लिए, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हम ये टेबल यूज करते हैं। इस टेबल के अंदर हमें फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 बार 0, 4 बार 1, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमें 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, और थर्ड कॉलम के अंदर हमें 0 1, 0 1, 0 1 और 0 1, ठीक है। और रेस्पेक्टिव 0 से लेके 7 तक के हमने कोड वगैरह यहाँ पे लिख दिए। अब हमारे लिए फर्स्ट जो पेयर था वो था 110। तो 110 को जब हम टेबल में देख रहे हैं तो 110 को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 6 से। और 010 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा नंबर हमारा? टू 2 और और सिक्स 6 बेस 8। तो आप देखिए कितना सिंपल तरीका है ये, और कितना डायरेक्ट तरीका है कि हम एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, हम्म आपको पैर बनाने हम्म हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ, तीन तीन के पैर बनाने हैं, और ये टेबल बनानी है आपको। टेबल मैंने बनाना बता दिया आपको, टेबल बनाना बड़ा ही सिंपल है ये, ठीक है। अब एक और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके 10100, ठीक है, और 10 बेस 2। इसको हमें कन्वर्ट करना है आपके बेस 8 के अंदर। तो ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर से हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? ऑक्टल के अंदर। तो जो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे के, सबसे पहले हम तीन तीन के पैर बनाते हैं। तो तीन का पैर बनाएंगे तो फर्स्ट पैर, और पैर बनेगा राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट पैर क्या बनेगा आपके? 010। सेकंड पैर क्या बनेगा? वापस 010। और फिर ये 1 हमारे पास बच जाएगा। अब ये पैर तो हमें तीन तीन के बनाने थे, और ये सिंगल डिजिट हमारे पास बच गई, तो हम यहाँ पे 2 जीरो हमारी तरफ से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? 001। अब जो हमारी टेबल है, नेक्स्ट स्टेप है, जो टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो टेबल के अंदर 010, 010 और 001। तो 010 को टेबल में जब हम देखते हैं, तो टेबल में आपके सामने निकाल देता हूं। तो 010 को हम क्या कहते हैं? 2, ठीक है। सर तो सर ये एक जो टेबल, क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी इंटरप्ट हाँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ जीरो हाँ, वन जीरो जीरो वन जीरो फर्स्ट आया बना, हम्म सेकंड बना 010, तो थर्ड वाला 100 होगा ना, उस साइड से होगा या आगे से होगा? सेकंड जब हम पर्टिकुलर पैर बनाने कर रहे थे तो यहाँ पे केवल 1 बचा था हमारे पास। तो पैर तो अच्छा हमें ठीक तीन है। तीन के बनाने हैं, तो वो जीरो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए। और किसी भी नंबर के आगे हाँ यदि आप जीरो ऐड, यदि मेरे पास 1000 है और 1000 के आगे मैं हम्म जीरो ऐड करता हूँ, तो 1000 नंबर तो 1000 ही कहलाएगा। उस हाँ नंबर पे तो कोई चेंज, नंबर पे तो कोई चेंज नहीं होता। तो ये 2 जीरो हमने हमारी तरफ से ऐड किए। पेयरिंग बनेगी आपके हम्म राइट से लेफ्ट की तरफ। फर्स्ट पेयर बना ओके 010, नेक्स्ट पेयर बना हाँ 010, और फिर 1 बच रहा है आपका, सिंगल डिजिट 1 बच रही है। तो मैंने बताया था पैर तीन तीन के बनाने, तो दो जो जीरो है वो हमने हमारी तरफ से लगाया। केवल जीरो ही हम हाँ ऐड कर सकते हैं आगे किसी भी नंबर के, ठीक है। हाँ क्योंकि जीरो ऐड करने से किसी भी नंबर के आगे की तरफ कोई उस नंबर के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब जीरो हम्म। वन जीरो को जब हम टेबल के अंदर देखते हैं तो 010 को हम क्या कहते हैं? 2। अगेन 010 को 2, और 001 को 1,
ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका 1010010, ये कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल के अंदर क्या आ रहा है 122 बेस 8। समझ में आ रही है बात ये आपको? समझ में आ रही है यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ये आप खुद करना और मुझे बताना। 1001111 बेस 2, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आपके ऑक्टल के अंदर। तो कन्वर्ट करके बताइए हमें। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से ऑक्टल के अंदर तो हम पैर बनाते हैं। पैर हम कहां से किस साइड से बनाना करना स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से, पैर राइट हम साइड से। राइट साइड से, तो फर्स्ट पैर क्या बनेगा, ट्रिपल वन वन। वन वन, ये वन वन वन, ठीक है, और नेक्स्ट पैर बनेगा वन जीरो डबल जीरो जीरो वन। ठीक है, हाँ, तो ट्रिपल ट्रिपल वन को जब हमारी जो ऑक्टल वाली टेबल थी उसमें ट्रिपल वन को रिप्रेजेंट करते हैं 7 से। 7। और वन डबल जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे किससे, ठीक है, 2 की 012 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 47। 4 तो 7। 1001111, ठीक है, बेस 2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे आपके, ठीक है, ऑक्टल के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके 47, और बेस हो जाएगा 7। इसका 8 8। ऑक्टल 8 8। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? तो देखिए एक बार फिर बिल्कुल। मैं आपको आपको फिर इस चीज को अपन कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अपन ने 3 एग्जांपल देखे। फर्स्ट एग्जांपल, आज हम जो तरीका देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से नंबर कन्वर्जन के अंदर बाइनरी से ऑक्टल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने 10110, ठीक है, बेस 2 क्वेश्चन मार्क 8। तो तरीका ये है कि आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए शॉर्टकट तरीका ये है कि 3 के पैर बनाने। पैर आपको राइट हैंड साइड से बनाने पड़ेंगे। राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पैर इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बनेगा 110, फिर हाँ। 10 दो का पैर बन रहा है, तो एक जीरो हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 110 को जब हम ये टेबल हम बना देंगे। टेबल बनाना काफी सिंपल है। फर्स्ट कॉलम के अंदर 4 बार 0, फिर 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, लास्ट वाले के अंदर 010101, और नंबरिंग कर दी 0 to 7। ठीक है, अब इस पैर बनाने के बाद केवल हमें बस देखना करना है कि उस पैर को हम इस टेबल के अंदर क्या चीज किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बस वो पुट देखा करनी और उसको केवल लिख दिया बस कि हाँ इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक 6 हो गया, एक हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल था उसके अंदर 010 और 001। ठीक है, तो 0102 हो गया, वापस 0102 हो गया, और 1 अगेन 001 1 हो गया। 1 1। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो एग्जांपल था वो था 1001111। ट्रिपल वन को हम 7 से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को हम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के अंदर। तो बड़ा ही इजी तरीका हो गया ये आपका। तो ये कन्वर्जन हमने देखा कि किस तरीके से एक बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं आपके ऑक्टल के अंदर। अब जस्ट इसका उल्टा हम बात करें। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा कि एक ऑक्टल मेघराज जी नंबर आप को, हैं? मेघराज जी कुछ बोल नहीं रहे, वो भी हैं ग्रुप में? जी सर, जी सर। ओके आवाज आ रही है ओके, आपको? थैंक यू। हाँ जी ठीक सर। है जी, हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखिए नेक्स्ट जो पर्टिकुलर तरीका है वो जस्ट इसका रिवर्स है कि एक यदि नंबर ऑक्टल के अंदर दे रखा है तो एक ऑक्टल नंबर को किस तरीके से हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये भी देखो, इसका भी कोई शॉर्टकट तरीका तो हमने अभी तक देखा नहीं। एक तरीका तो आपके ये है कि एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल से वापस बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये तरीका काफी लंबा तरीका है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारा जो शॉर्टकट तरीका है कि एक बाइनरी को, एक ऑक्टल को हम किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं वो है 63 बेस 8 क्वेश्चन मार्क बेस 2। अब देखिए ये भी वही सेम तरीका। इसमें ये है कि जो सिंगल डिजिट है उस डिजिट को आपको 3 के पैर के अंदर लिखना है उस टेबल के अनुसार, कि 3 को हम उस टेबल जो ऑक्टल वाली टेबल बनाई थी हमने, उस टेबल के अंदर 3 को किस 3 डिजिट के पैर से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के, और 6 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए टेबल निकालता हूं मैं वापस आपके सामने। टेबल के अंदर आप खुद देख के मुझे बताओ कि टेबल के अंदर 3 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। 110 से सर।
110 से नहीं, 011 सर से, 011, सॉरी 011, 011। और 6 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 110 से सर। 110 से। तो केवल सिंपल वो पैड लिखने हैं बस यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल ठीक है। क्या क्या लिखना है आपको? 3 के जगह 3 को हमने रिप्रेजेंट किया किससे? 3 को किससे रिप्रेजेंट किया हमने टेबल के अंदर? 1000 100 से। 011 से, सॉरी 011 से। 1 को रिप्रेजेंट किया 01 से, और 6 को रिप्रेजेंट किया आपके 110 से। हाँ ठीक है। तो सिंपल उस डिजिट के लिए, एक सिंगल डिजिट के लिए 3 का पैड लिखा उस टेबल के अनुसार। बस ये चीज हमें ऑक्टल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें, ठीक है, बस इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जस्ट नेक्स्ट अपोजिट एग्जांपल हो लेते जाएगा हैं। उसका। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 265 बेस 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब 5 को देखना है हमें, बस ये कि सिंगल डिजिट के लिखना है। 5 के लिए 3 का पैड लिखना है, 6 के लिए 3 का पैड लिखना है, और आपके वापस 2 के लिए 6 का पैड लिखना है। ठीक है। तो 5 के लिए जब हम पैड लिखेंगे तो 5 के लिए आपका जो पैड हो जाएगा वो हो जाएगा 101। ठीक है। इसके लिए हो जाएगा आपका 110, और इसके लिए 110 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका 010। 10 ठीक है। बस। भले आप वापस से अपन जो टेबल है आपके सामने टेबल निकाल देता हूं मैं। ठीक है। ये टेबल है, टेबल बनाना हमने सीख ही लिया। तो 5 के लिए जो हमने पैर देखा 101, 6 के लिए हमने पैर देखा 110, और 2 के लिए हमने पैर देखा 010। ठीक है। बस केवल सिंगल डिजिट के लिए हमें पैर लिखना है और आंसर लिख देना है हमारा। ठीक है। तो ये देखिए सिंगल डिजिट के लिए मैंने 5 के लिए पैर लिखा 101, 6 के लिए लिखा 110, और 2 के लिए लिखा 010। ठीक है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। किस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल से आपके वापस बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है आपका, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जो हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट होती है। तो 16 पर्टिकुलर रोज की टेबल बनेगी हमारे लिए। ठीक है। अब 16 की जो बनेगी तो उसमें हमारे 4 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले वाले जो कॉलम है हमारा, सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर आपके 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अपन ले लेते हैं 6 7 8। ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपके 4, ये 8 बार 0 गए तो 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर अगेन 4 बार 0, फिर वापस 4 बार 1। ठीक है। फिर वापस नेक्स्ट कॉलम के अंदर 2 बार 0, 2 बार 1, अगेन 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, और वापस आपके 2 बार 1। फिर जो फोर्थ कॉलम है उसके अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ये टेबल समझ में आ रही किस तरीके से बनाई हमने? ठीक है। हेक्साडेसिमल के केस के अंदर पर्टिकुलर जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो पैर बनाने हैं वो आपके कितने कितने के बनाने हैं आपके? ठीक है। 4 4 के पैर बनाने पड़ेंगे। तो 4 4 पैर बनाने के लिए हमारे 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपके 8 बार 0 8 बार 1, नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर 4 बार 0 4 बार 1। ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम के अंदर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी, और लास्ट वाले कॉलम के अंदर 0 1 0 1। तो ये जो फर्स्ट ये नंबर हो गया आपके 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 और 15। तो ये टोटल 16 नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस टेबल को देख के ही बस हमें बताना करना है कि जिस तरीके से बस यहाँ पे पैर बनेंगे 4 4 के। देखिए फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं 1 0 1 0 1 1 बेस 2। क्वेश्चन मार्क बेस 16। पैर कितने के बनाने हैं हमें? 4 4 के पैर बनाने हैं, और जो पैर बनेंगे वो बनेंगे आपके राइट से लेफ्ट की तरफ। तो फर्स्ट पैर बना आपके 1 0 1 1, और नेक्स्ट ये 2 का पैर बना, और 4 का पैर बनाना था, तो 2 0 हम हमारी तरफ से यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज दिख रही है आपको? तो मेघराज जी आप ये बताइए कि 1 0 1 1 का मतलब क्या होता है? क्या सर? टेबल जो हमने बनाई है, ठीक है, 1 जी सर। 0 1 1, तो 1 0 1 1 का यदि हम मतलब देखें तो देखो यहाँ से भी हम मतलब कि यदि यहाँ से भी हम मतलब देखें तो 2 की पावर 3 8, ठीक है, 8 और 2 की पावर 2, ठीक है, 10 और 11। तो 1 0 1 1 का मतलब क्या है आपके इस टेबल के अनुसार? 11। 11। और 0 0 और 0 0 1 0 का मतलब है आपके, ठीक है, नॉर्मली 2। तो 11 को हेक्साडेसिमल, 11 को यदि हम देखें तो हेक्साडेसिमल के अंदर 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 16। 16 से नहीं, 11 आपके जो 10 होता है वो ए होता है, तो 11 क्या हो जाएगा? बी। तो बी। 2b बेस 16। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किसके अंदर? हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल कहने में। का मतलब हेक्साडेसिमल में, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपके 4 4 के पैर बनाते हैं, और ये 4 4 के पैर बनेंगे आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ। तो फर्स्ट पैर बना आपके 1 0 1 1, और नेक्स्ट पैर 1। बना 1 0। अब ये जो यहाँ पे 1 0, उसके बाद तो नंबर खत्म हो गया हमारा, लेकिन ये जी सर। दो जो जीरो है वो हमने हमारी तरफ से यहाँ पर ऐड किए, ठीक है, 4 का पैर बनाने के लिए। तो जो हमारी टेबल हम बनाई थी हमने अभी, ठीक है, उस टेबल हेक्साडेसिमल वाली टेबल, उस टेबल के अंदर बस केवल हमें देखना है कि 1 0 1 1 को हम क्या लिखते हैं। तो 1 0 1 1 को हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 11 को हेक्साडेसिमल में बी कहा जाता है, ठीक है। और 0 0 1 0 को हम 2 कहते हैं, तो नॉर्मली 2 को भी हम हेक्साडेसिमल में 2 ही कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2b बेस 16। तो ये हमने कन्वर्ट कर 16। दिया किसके अंदर? आपके हेक्साडेसिमल के हेक्साडेसिमल। अंदर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है एक मिनट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ट्रिपल 4 बार 1 3 बार 0, ठीक है, 1 1 0 0 1, ठीक है, 4 बार 1 3 बार 0 1 1 0 0 1 बेस 2, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपके 4 4 के पैर बनाने पड़ेंगे, और जो पैर बनेंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ बनेंगे। तो फर्स्ट पैर बना आपके 1 0 0 1, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैर बना आपके, ठीक है, 0 0 1, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पेयर बना आपके 1 1 1 1 1। तो 1 0 0 1 का मतलब ये है कि 8 और 1 9 हो गया ये, तो ठीक है। तो 1 0 0 1 का 1 मतलब टेबल के हिसाब से 9 हो गया, और 0 0 1 का मतलब हो गया 1 हो गया आपके, और 1 1 1 का मतलब हो गया आपके 15, और 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो ये हो जाएगा F19। जो टेबल हमने बनाई थी, ठीक है, जो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ हेक्साडेसिमल वाली। ये जो टेबल आप बनाओगे इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर, इस टेबल के अंदर आप जो 4 डिजिट का जो पर्टिकुलर कोड है ये देखोगे, और कोड के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर लिखा हुआ है हमने। तो जैसे आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, और वहां से केवल हमें देखना करना है कि 1 0 1 1 को हम क्या लिखते हैं टेबल के अनुसार, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 0 0 1 को हम 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 1 को हम 0 0 0 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं,
और 4 बार 1 यदि हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके 15 से। 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, तो F19 बेस 16। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया एक आपके हेक्साडेसिमल नंबर को, मतलब बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, अब अपन एक चीज देखते हैं। देखिए, अब आप नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल को किस तरीके से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो, ये भी सेम तरीका ही है आपका। इसके अंदर हम सिंगल डिजिट के लिए 4 का पैड लिखेंगे बाइनरी का, जो टेबल को देखकर। ठीक है, फर्स्ट जो नंबर है वो है आपका B2 बेस 16। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इस हेक्साडेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है आपके किसके अंदर साहब, बाइनरी के अंदर। तो हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ये डिजिट 2 है, इस 2 के लिए 4 का पैड लिखेंगे टेबल को देखकर, और बी के लिए भी वापस 4 का पैड लिखेंगे टेबल को देखकर। ठीक है, तो जब हम अपने टेबल देखते हैं तो 2 को हम लिखते हैं 4 के पैर के अंदर 0010, और बी को हम लिखते हैं आपके 1011। बी का मतलब है आपके दैट इज 11। तो 11 को हम लिखते हैं 1011, और 2 को लिखते हैं हम 0010 बेस 2। तो ये हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर आपके, ठीक है, बाइनरी के अंदर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 3E8 बेस 16 क्वेश्चन मार्क बेस 2। तो आप मुझे बताओ करके कि इसका आंसर क्या आएगा। मेघराज जी, 8 को, हमारी जो टेबल है 8 को हम किस तरीके से लिखते हैं। ये हमारी टेबल है, ठीक है। इस जी टेबल सर। के अंदर, टेबल को यदि हम देखें तो 8 को हम लिख रहे हैं 1000 से। ठीक जी है, सर। तो 8 के लिए पेयर हो गया 1000। फिर यदि हम ई की बात करें, ठीक है, तो ई है आपका, ई है पर्टिकुलर 14। तो 14 को हम लिखते हैं 1110 से। ठीक है, तो 14 के लिए हो गया 1110, मतलब ई के लिए। और 3 को हम लिखते हैं हमारी टेबल के अंदर आपके 0011 से। बस ये टेबल देखनी है और हमें लिखना करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो 8 को टेबल हम याद लिखें। रखनी है। हाँ, टेबल आप बना भी सकते हो आराम से 2 मिनट के अंदर। जैसे एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता करता है तो आपके रफ वर्क के अंदर आसानी से बन जाएगी। और नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये क्या, जी सर। कि जी सर। 4 का पेयर के हेक्साडेसिमल के अंदर 4 का पेयर क्या रहता है, ऑक्टल के अंदर 3 का पेयर क्या रहता है। तो 8 को हम लिखते हैं 1000 से। तो आप नॉर्मली देख लीजिए ना, कि जब हम जैसे इस नंबर को यदि ऑक्टल में, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो 0 1 2 3 मींस 2 की पावर 3 मींस 8। और ई को हम लिखते हैं आपके 1110 से। ठीक है, ई का मतलब होता है आपके 14। और 3 को हम लिखते हैं आपके 0011 से। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया आपके एक हेक्साडेसिमल नंबर को किसके अंदर, बाइनरी। बाइनरी के अंदर। तो अब देखिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। A5, ठीक है, C2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बेस 16। ये क्वेश्चन करके बताना है मुझे आपको कि बाइनरी नंबर है हमारा A5C2 क्वेश्चन मार्क 16, कि क्या आंसर आएगा इसका।
क्या आंसर आ रहा है? बताएं आप। मेघराज जी क्या आंसर आ रहा है आपका? टेबल को देख लीजिए आप, ठीक है। तो टेबल के अंदर जो सी है, सी का मतलब होता है आपके ए बी सी, ठीक है। तो दैट इज 9 के बाद 10 11 12, ठीक है। तो 12 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे 12 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 1100 से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके, जो हमें निकालना है वो है आपका 2, सॉरी वो है आपका 5। तो 5 को हम सी को रिप्रेजेंट करते हैं 110 से, 100 से। 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के अनुसार 101 से, और ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1010 से, ठीक है। तो ये हमने एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। देखो, जब आप 10-15 क्वेश्चंस आप खुद अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो जो बुकें वगैरह बताई करी है, वहां पे भी प्रैक्टिस के अंदर आपको इन क्वेश्चंस वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वहां से आप क्या है कि आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इसकी, कि आज हमने जो हमारी जो क्लास वगैरह उस क्लास के अंदर ये चीज देखी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से आज हमने देखा कि एक बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल के अंदर। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताया? बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3-3 के पैर बनाने पड़ते हैं, और पैर बनते हैं आपके राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और ये टेबल हमें बनानी पड़ती है, जिस टेबल के अंदर हमें 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर 4 बार 0 4 बार 1, नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, और इनकी नंबरिंग हमने कर दी 0 to 7, ठीक बात है। फिर हमें क्या है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन दिया है कि बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, 3 के पैर बनाए हमने 110 और 010, और उन पैर को देख लिया कि हमने इस टेबल के अनुसार हम उन 3 डिजिट के पैर को हम क्या लिखने कर रहे हैं, और रेस्पेक्टिव उनके जो नंबर लिखा हुआ सामने टेबल के अनुसार वो नंबर हमने लिख दिया। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया हमने एक इसको बाइनरी से ऑक्टल को। नेक्स्ट आपके कि किस तरीके से हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल नंबर यदि दे रखा है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल नंबर की सिंगल डिजिट के लिए हमें टेबल के अनुसार 3 डिजिट का पैर लिखना है। तो 3 को हम लिखते हैं आपके 011 से, और 6 को लिखते हैं 110 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें, ठीक है, 4-4 के पैर बनाने पड़ते हैं, और ये टेबल हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और टेबल सिंपल है बनाना करना भी। फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर 8 बार 0, और नेक्स्ट वाले के अंदर 8 बार 1, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमारे 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1। फिर थर्ड कॉलम के अंदर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, इस तरीके से सीरीज चलती है। और फोर्थ कॉलम के अंदर 0 1 0 1 0 to 9 तक तो नॉर्मल सी बात है। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके ए से, ठीक है। 11 को बी से, ठीक है। 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। और इस टेबल को हमें देखना है कन्वर्जन के समय। हेक्सा सबसे पहले जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात होगी तो 4-4 के पैर बनेंगे बाइनरी के, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हमें सिंगल डिजिट के लिए 4 का पैर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेबल। तो मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आज इसकी प्रैक्टिस करना आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और यदि ये नंबर सिस्टम आपने कंप्लीट कर लिया, तो नंबर सिस्टम देखिए हमने कंप्लीट नंबर सिस्टम का रिवीजन कर लिया है एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने चीज देखी, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि किस तरीके से हम डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल से जब हम दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं उस नंबर सिस्टम में जितने नंबर ऑफ डिजिट होती है। फिर नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम से जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। थर्ड चीज जो आज हमने देखी हमारी क्लास के अंदर कि बाइनरी टू
ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। फिर फोर्थ हमने देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यदि ये चार चीजें आपने कन्वर्ट करना और इस पे मैं कह रहा हूँ कि आपने 25 से 30 क्वेश्चन निकाल लिए कर लिए, तो एग्जाम के अंदर आपके 3 से 4 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। और हर एग्जाम के अंदर, चाहे आपके सूचना सहायक का एग्जाम हो, अभी आने वाले समय में आपके संस्कृत विभाग के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वापस से वैकेंसी निकलेगी, प्रोग्रामर की वैकेंसी भी आपकी निकलने करने जा रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। यदि आपकी कोई क्लास मिस भी हो गई तो अपनी जो पुरानी क्लास है उसका लेक्चर वगैरह आप सुने करें, ढंग से देखें। और कोई भी यदि आपकी प्रॉब्लम वगैरह आती करती है तो हम अपनी जो क्लास वगैरह है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय आपका भी नहीं लेते हुए अपन अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।